So hello, hi, namaskar. Once again, welcome back to my YouTube channel. तो दोस्तों मैं हूं सागर, आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल को। So दोस्तों, today I have a special guest. He is very special and very talented. You know, he is not only a brilliant student, but also he has lot of and strong belief in God. So I am very excited to communicate with him and little bit nervous. So चले चलते हैं अभी बातचीत की तरफ. So welcome back to my channel. As I said, I have a talented person as you listen from me. So भाई welcome to my channel. So please हमारी जो ऑडियंस को थोड़ा कुछ आपके बारे में बता दो. स्टार्टिंग करूं मैं हिंदी चलेगा तो? हाँ कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश जो भी चले. ठीक है, तो श्रीमन नारायण जी, आज जो भी एक कुछ धर्म के बारे में मेरे भाई ने जानने के लिए कुछ उनका इंटरेस्ट हुआ, इसलिए मैं आप आभारी चाहता हूं दिल से। और मैं मेरा जो परिचय प्रदान का जो करने जा रहा हूं, तो पहले मैं उसी जगह को जाता हूं जो कि इन्फिनिटी है, यानी कि शून्य मंडल से पौराणिक वैदिक युग को हम चले जाएंगे। तो जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, सब कुछ इन्फिनिटी यानी कि शून्य था, इस शून्य मंडल में भगवान परम ब्रह्म ने अनाकार रूप, यानी कि जिसका आकार कुछ नहीं होता है, वो प्रकट हुए थे। और जो प्रकट हुए थे उनसे तीनों देव जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए थे। और भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे और शिव जी भी ऐसे उत्पन्न हुए थे। और उसे जो ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा का सृष्टि हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने अनंत शयन में शेषनाग के ऊपर लेटे थे, जो कि निराकार विष्णु, जिनके आकार नहीं होते। और उसी समय में उनके जो कर्ण का पट्टल से कुछ गिरा। और उस जो गिरा, उस समय उस जो कान के मैले से दो असुर के उत्पन्न हुए थे, जो कि मधु और कैटव हैं। और मधु कैटव क्या किए, ब्रह्मा जी के साथ वो फाइटिंग की। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ब्रह्मा ने भगवती परम्बा की स्तुति की। जैसे कि जादेवी सर्वभूतेषु आदि का मंत्र से वो स्तुति की, तब भगवती ने प्रकट हुआ। जैसे कि उसका स्तोत्र है, खड्गम चक्रम गदे सुचाप परिघम शूलम भुसुंडी शिरः शंखम संदधति करे स्त्रीनयना सर्वांग भूषावृतम नीलाश्मम दितिमास पादतशकम सेवी महाकालिकम जामस्तो सपिते हरौ कमलजो हंतु मधु कैटवम। वो मधु और कैटव को वध करने के लिए ब्रह्मा ने भगवती योग माया को पुकारा। तब योग माया क्या किए, भगवान विष्णु को उनका योग निद्रा को खोल दिया। और जब योग निद्रा को खोल दिया, भगवान विष्णु उनका सोकर जाग उठे। और जाग उठकर क्या किए, जो ब्रह्मा के युद्ध करने वाले थे मधु और कैटव, उनके साथ युद्ध किए। बहुत साल तक, बहुत समय तक वो युद्ध चला, लेकिन उनको भगवान विष्णु ने कभी परास्त कर नहीं पाया। जब परास्त कर नहीं पाया, उसी टाइम में, उसी समय में, उसी काल में भगवान विष्णु ने मधु और कैटव का स्तोत्र की कि मुझे। तो भगवान विष्णु ने उनके साथ बहुत कौशल से युद्ध किया। जब लगातार तमाम वर्षों तक उनका युद्ध होता रहा, तो मधु और कैटव को मधु और कैटव दो थे और भगवान विष्णु सिर्फ एक ही थे। तो मधु और कैटव दोनों बात किया, अरे देखो, ये एक ऐसा बंदा है, ऐसा शख्स है जो हमारे साथ कोई वर्ष तक युद्ध कर रहा है, तो चलो उसके ऊपर हमें कुछ दया आ गया तो हम उसको कुछ वर देते। तब क्या हुआ, विष्णु जी ने उनका जो वरदान स्वीकार किया और भगवान विष्णु ने वर मांगा
कि हे मधु और कैटभ, आपको मैं वध करना चाहता हूँ, आप मेरे हाथ मरो। अच्छा। तो अब क्या हुआ, मधु और कैटभ ने, वो तो बोल दिया ना, राक्षस कभी बातों में कुछ नहीं करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके रहते हैं। तब उसी समय में क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने उनका जानू पर मधु और कैटभ को दबोच लिया, और मधु और कैटभ की जो मेद निकली यानी चर्बी, उसी मेदिनी से एक पिंड बना हुआ है जिसे हम मेदिनी बोलते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं भगवती धरित्री की, वसुदेव हेमघरवास्यम शेषस्या परिसायानि पूजामेह देहि गृहार्थं गृहाणर्घ्यो धरित्री में भगवती धरित्री को उनने उनका मेद से प्रकट किया, इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी नाम से भी जाना जाता है। मेदिनी, अच्छा। और भगवान ने उसका सृष्टि की प्रक्रिया चालू की और 14 ब्रह्मांड का रचना किए भगवान ने। अच्छा। जिसको हम ओडिया भागवत में बोलते हैं, ब्रह्मांड माड़ा माड़ा होई जालोम कूपे विराज होई, माने भगवान कर प्रतिटी लोमक उपरे गोटे 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 ब्रह्मांड बा यूनिवर्स सृष्टि अछि, माने बुझी पाउथबो ए पृथ्वी भलिया केते जे ब्रह्मांड भगवान को देहरे समाहित। इट इज इन ओडिया लैंग्वेज। ओके। सो भाई मैं इसमें आपको पूछना चाहूंगा कि आपको मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, मैं भी नर्वस हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये जो रिलीजियस धर्मशास्त्र पढ़ाई कब से स्टार्ट हुआ? धर्मशास्त्र के पढ़ाई मेरा कॉलेज टाइम से शुरू हुआ था, लेकिन उसका जो मूल बीज मेरा घर से ही पढ़ा। जैसे कि घर में ज्यादा तो पुराण धर्मशास्त्र आदि का पाठ नहीं होता है, जैसे कि हम ब्राह्मण भी नहीं है, लेकिन मेरे जो माँ है वो थोड़ा मोड़ा कुछ टीवी सीरियल देखकर वो बोलते हैं। और हम जब छोटे थे उसी टाइम से ही रामायण महाभारत ये सभी का हम सीखा। उसके बाद जब मैं चला भगवत गीता महाभारत रामायण जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और बहुत पुराण आदि का मैं अध्ययन किया हूँ। मेरे पास फिलहाल 5000 से ज्यादा आप धर्मशास्त्र की किताब। मतलब कहाँ से मतलब इतना टैलेंटेड लोग से हमारी बातचीत हुआ है अभी। आप भी वीडियो को लास्ट तक बनी रही है क्योंकि बहुत ज्यादा थिंग्स आपको मिलने, मतलब आप यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो बहुत ज्यादा। सो मैं भाई को फास्ट बोलना चाहूंगा, भाई आपने जो बोला कि मैंने कॉलेज टाइम से शुरू किया है जो धर्मशास्त्र पढ़ाई, बैलेंस कैसे करते थे? बैलेंस यानी मैं कुछ पढ़ाई भी कर रहा था और मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब सुबह उठता हूँ कोई ना कोई धर्मशास्त्र में जरूर पढ़ लेता है। ये मेरा आदत है। जैसे कि मैं शुरू से ही प्रातः नमामि शरदिंदु करज्ज्वलाभम, मैं उठने जागने से ही मेरे भगवती दुर्गा का प्रार्थना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे मैं जब नहाता हूँ, नहाने के बाद मेरा पहला काम है, खाना खाना नहीं है, मेरा कोई भी स्तोत्र मंत्र ध्यान पढ़ना है। अच्छा। मैं कभी भी उस भगवती को प्रार्थना किए बिना पानी भी नहीं छूता हूँ। अच्छा। और तो सूर्य पूजा तो हमारा स्नान के टाइम होता ही रहता है। अच्छा। और चलता है, ये छोटे उम्र से ही मेरा है। अच्छा भाई मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या आप हमको आपकी रूटीन के बारे में सुनाओगे? मतलब रूटीन के बारे में ऐसे ही तो होता है, लेकिन ज्यादा धर्मशास्त्र में मेरा जीवन में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। और बहुत से बोरिंग टाइम में कोई भी अभी का जो हमारे एज का है वो कुछ भी फ्री टाइम में कुछ कर लेते हैं जो बोरिंग होता है। लेकिन जब मुझे बोरिंग लगता है, जब मेरा माइंड पीस होता है या जब भी मुझे फ्री मिलता है, मैं क्या करता हूँ, तरह तरह का धर्मशास्त्र श्रुति और वेद पुराणों का मैं जांच करता हूँ। ये सबसे मेरा एक अच्छा गुण। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि अभी मॉडर्न टाइम है, AI की युग है, लेकिन भाई ने सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? हम बाद में बातचीत करेंगे। अभी बहुत सवाल का आंसर देना पड़ेगा भाई को। भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, मेरे पास बहुत सवाल है आपको पूछने के लिए। सो जैसे कि आपने बोला कि डेली रूटीन में आप पढ़ाई करते हो धर्मशास्त्र, बहुत सारा पढ़ाई करते हो और बहुत सारे प्रिंसिपल में मेरा लाइफ में ऐड किया हूँ। लेकिन जैसे कि ये सेशन आप चला रहे हैं धर्मशास्त्र का, मैं तो धर्मशास्त्र ही बोल रहा हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन बोल देता हूँ। जो मेदिनी हुआ, उस मेदिनी से मेदिनी का मतलब क्या? पृथ्वी होता है। और पृथ्वी को हम धराधरणी पृथ्वी धरित्री ऐसे ही बोलते हैं। और उसी धरित्री में 7 द्वीप हैं।
जो कि जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, क्रोंच द्वीप, साकल्य द्वीप, ऐसे ही 7 द्वीप हैं जो आप फिलहाल जानते हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वो पुराण युग से लिखा हुआ है 7 द्वीप है बोलकर। और जब हम ब्राह्मण लोग कभी शादी का समय आता है तो संकल्प करते हैं अद्य पृथिव्या जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे का मतलब क्या है? एशिया महादेश का अंदर भारत खंडे, यानी कि वो एशिया महादेश जो कि आप जब चले जाओगे महाकाश में तो आप पृथ्वी को जब निरीक्षण करोगे तो एशिया महादेश एक खिला हुआ अष्टदल यानी कि 8 पखुड़े वाले पद्म के जैसा दिखता है। और उसी पद्म की दक्षिण की ओर एक बहुत बड़े भूखंड है जिनके नाम है भारतवर्ष, जो कि आप कपिल संहिता को अध्ययन करेंगे तो वहां से लिखा हुआ है वर्षाणां भारत श्रेष्ठम देशाणां उत्कल स्मृतम उत्कर्ष्यो समदेशो देश नास्ति महितले। यानी कि जो समग्र ब्रह्मांड में पृथ्वी श्रेष्ठ है, क्योंकि पृथ्वी में ही जीव जगत जीव धारण करने वाले रहते हैं, आदमी रहते हैं। अच्छा। यानी कि कुछ भी ज्ञान समेटे हुए आदमी रहते हैं। अच्छा। और किसी ब्रह्मांड में रहते होंगे लेकिन हमें पता नहीं है। तो उसी जम्बू द्वीप के भरत खंड के अंदर एक देश है, उनका नाम है उत्कल। उत्कल, उत्कल का अर्थ आपको तो पता होगा या नहीं होगा, मुझे तो मतलब नहीं है, लेकिन उत्कल का मतलब होता है उत्कृष्ट कला के देश उत्कल, जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ है। अच्छा। और उत्कल भूमि में तो सीधे यूनिवर्स से चले या पृथ्वी से जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप से भरतखंड और भरतखंड से मेरा जी जन्मभूमि है। अच्छा। ओडिशा यानी कि उत्कल। अच्छा। उत्कल के बीच में जब चले आया, उत्कल में 2 भगवान और भगवती इसमें विराजमान है, जो कि कोई तंत्र में लिखा हुआ है उत्कलेषु नाभिदेशे विरजा क्षेत्र मुच्यते विमला भैरवी जत्र जगन्नाथस्तु भैरव। इस क्षेत्र में, इस पावन क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम जी ने साक्षात अवतरण किए हैं और मैं उसी उत्कल क्षेत्र की वासी हूं। जिस क्षेत्र को, जिस देश को आने के लिए पृथ्वी से, ब्रह्मांड से, स्वर्ग से देवता, उनका मन में ख्वाहिश होता है कि मैं जाऊं। अच्छा। तो मैं कृपा से, भगवान की कृपा से मैं इस प्रदेश, इस भूखंड में मेरा जन्म हुआ है। अरे वाह। और वो उत्कल देश की बीच में एक जगह है जिसको अभी आप बौद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन वो आप बौद्ध का अंदर चले जाएंगे तो जो बीसी, बिफोर क्रिस्ट, 4th शताब्दी से 4th BC सेंचुरी से आज तक उनका इतिहास ऐसे समटा हुआ है। तो मैं आपको बोलूंगा तो और एक सेशन हो जाएगा, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उस बौद्ध जिले, जो कि बौद्ध के अंदर ही महानदी निकला है। अच्छा। महानदी के बारे में बोल देता हूँ। उत्कलेशु त्रय पूर्ण्या पूर्णमांडलार केसरी सुवर्णाक्ष पुरी पूर्ण्या पुण्या चित्रोत्पला नदी। चित्रोत्पला का मतलब महानदी होता है। अच्छा। और उसी महानदी के तीर से एक जगह है जिसका नाम मनुमुंडा बोल के। मनुमुंडा। और वो मनुमुंडा कभी द्वापर युग में गोसिंह दैत्य का राजधानी होता रहता था। अच्छा। और भगवान कृष्ण ने उसी गोसिंह दैत्य को वध करने और सत्यभामा को उनसे मुकलाने के लिए आने के लिए वो आए थे। अच्छा। और उसी गोसिंह दैत्य की जो जगह से कुछ कोस के 1 से 2 कोस यानी कि 10-12 किलोमीटर ऐसा ही होगा, उस जगह एक छोटा सा गांव है। और गांव के बारे में तो बोलूंगा, हमारा गांव एक ऐसा गांव है जो कि उसका नैऋत्य कोण यानी कि साउथ और वेस्ट, अच्छा। पश्चिम और दक्षिण की भाग से एक नदी निकल आकर पूर्व और उत्तर के बीच यानी कि ईशान्य कोण में समटा हुआ है। आप दिखोगे तो एक अर्धचंद्र के तरह नदी दिखेगा और अर्धचंद्र के ऊपर एक जो बिंदु होता है जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। अच्छा। चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु की तरह उस बीच में हमारा गांव है जिसका नाम है बौल सिंगा। बौल सिंगा का मतलब, सिंगा का अर्थ है बौद्ध तंत्र शास्त्र में सिद्धि। और हमारा बौद्ध जिला भी कुछ बौद्ध रिलीजन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो बहुत पुराना बात है। हमारा गांव का जैसा बौद्ध जिला में और 12 सिंगा नामधारी गांव है, जैसे कि ससा सिंगा, माउल सिंगा, कुमार सिंगा, टुटू सिंगा, बला सिंगा, बौल सिंगा। और बौल सिंगा जो है, बौल सिंगा किस लिए फेमस है? बौल सिंगा में एक चीज फेमस है कि हमारा गांव जब नहीं था, हमारा गांव एक अरण्य था। और अच्छा। उसी पहले से, गांव से पहले से? अच्छा। पहले अच्छा। वो अरण्य था, उस जगह कुछ भी ऐसा चीज नहीं था। और उसी के बीच
वो जो आदिवासी लोग हम बोलते हैं, हाँ आदिवासी, हमारा गांव एक आदिवासी गांव था। अच्छा उस जगह आदिवासियों को दीक्षित करने के लिए कुछ बौद्ध सन्यासी आए थे अच्छा और उन्होंने एक चमत्कार किया था। आप जानते होंगे कि जो आम के फूल खिलता है जिसको हम उड़िया में बौला बोलते हैं, बौला, हाँ तो बौला वो कैसे एक्टिव किया, एक छोटा सा आम की जो होता है बीज होता है ना, हाँ हाँ पहले, वो आम की बीज हमारा गांव का मध्य भाग में पड़ा हुआ रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, और उसी आम का बीज से वो तंत्र आदि क्रिया प्रयोग करके उसी से एक पौधा निकला। पौधा, अच्छा पौधा जैसे कि छोटा होता है, प्लांट वगैरह होता है, और प्लांट में जैसे आप देखोगे जब आम के पेड़ उगता है तो लाल दिखता है, और जो लाल दिखता है उसी टाइम क्या आपको आम के फूल खिलेगा क्या? आम का पेड़ जब बड़ा होगा, बड़ा तो होगा, उसके बाद तो तब खिलेगा। लेकिन फिलहाल हो जाता है कुछ हाइब्रिड की तरह हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, लेकिन उस टाइम में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था। अच्छा। और क्या हुआ, वो लाल पत्ते वाले आम पेड़ से वो बॉल निकाल दी, यानी कि वो आम की पेड़ को सिद्धि कर दिया। क्या निकाल के? उनका फूल निकाल के, अच्छा, यानी कि बौल। अच्छा, और बौल और सिंगा, बौल और का मीन्स है आम के फूल, पहले, और सिंगा के मतलब है सिद्धि। जिस भूमि में एक छोटा आम का पेड़ को उन्होंने तंत्र साधना आदि से सिद्धि कर दिया, उस गांव का नाम बौल सिंगा रख दिए। और उसी सिद्धि वाले गांव से मेरा जन्म हुआ है। हमारा गांव में ऐसे ही बहुत सारे धार्मिक चीज हैं जो कि बहुत प्राचीन है, और अभी अभी तो कुछ वेस्टर्न कल्चर की वजह से वो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ जो हम बोलते हैं ना उड़िया में कर्पूर उड़ गया, लेकिन फिलहाल अभी कपड़े पड़े हैं। तो जो भी चीज था वो निकल गया, लेकिन कुछ अभी भी है। और उसी गांव के अंदर ही मेरा जन्म हुआ था, और छोटे उम्र से ही मैं उस गांव में खिला उला। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे गांव के बीच हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे वो सब चीज बताऊंगा। ये मेरा था इंट्रोडक्शन। और एक कुलीन, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा फैमिली से मेरा जन्म हुआ, ऐसे रहने बढ़ने। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी के साथ वो एक व्यापार करते हैं जिसको हम बोलते हैं जो मसाला वगैरह का। अच्छा। वो करते हैं, ग्रोसरी शॉप का है। हाँ। लेकिन उनका मेन प्रोफेशन तो खेती है। और हमारे पास गाय भी है, क्योंकि अच्छा। हमारा जो जाति होता है वो गाय को और दूध दही खीर सर ये जो गोजात द्रव्य को बहुत पसंद करते हैं। हमारा जात में नॉनवेज नहीं खाते हैं। अच्छा। सिर्फ वो दूध दही घी ऐसे ही। हमारा घर में आप जाओगे तो आपको ताजा दही घी ये सब मिल जाएगा। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। क्या हुई? अच्छा ठीक है भाई, तो बोला मतलब ये लॉन्ग आंसर है, बहुत बड़ा आंसर भाई ने क्लियर कर दिया उनके बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया लॉन्ग आंसर से, जो कि यूनिवर्स से आया गाँव में। यूनिवर्स प्लेस। आप तो सुनते होंगे कि बहुत ही बड़ा आंसर, मतलब उतना बड़ा आंसर है जैसे कि क्या अट्रैक्टिव आंसर है, बहुत ही बड़ा आंसर, परफेक्ट आंसर है। सो फिलहाल मैं अभी भाई को दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन मेरे पास पूछने के लिए। सो भाई अभी आपने बोला कि आपकी गांव के बारे में, आप पिताजी के बारे में, इतने सारे चीज आपके माइंड में है, तो आपके पास कोई गुरु है? आपका गुरु मेरा एक गुरु है, 2-3 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या गुरु के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? गुरु के बारे में क्या बोलना चाहता हूँ, जो बोलते हैं अज्ञानतिमिरन्धकारस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो कि जब शिशु एक जन्म होता है उसी टाइम में उसका आंख बंद नहीं रहता है, उसे समग्र संसार अंधकार के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास चक्षु तो है लेकिन ज्ञान की चक्षु नहीं है। और जब ज्ञान के आलोक नहीं होगा तो कैसे संसार को दिखेगा? तो गुरु का मतलब ये नहीं कि जो हम पढ़ाई करते हैं टीचर वो नहीं है। गुरु का मतलब ये होता है जो कि आपके हर कदम में आपके साथ दे। मेरा भगवती और भगवान की कृपा से मुझे एक ऐसा गुरु मिले हैं जो कि हर समय मुझे वो फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, फॉलो करते रहते, जैसे कि बेटा की ऐसे नहीं कि वो मेरा शिष्य बन गया उसको छोड़ दो, ऐसे नहीं है। मैं खाया या नहीं खाया वो भी मुझे फोन करके पूछते हैं। अच्छा। और मेरा हर कदम मैं जो भी करता हूँ वो जान लेते हैं और मुझे सलाह दे देते हैं, तत्क्षण नहीं बोल देते हैं कि बाबू ये मत करो। अच्छा, तो गुरु जी का ऐसा ही कृपा मेरे से प्राप्त है। वो तो गुरु भगवान तो साक्षात नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो गुरु को भेजा है। मुझे लगता है मेरा गुरु ऐसा है शख्स है
जो कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, और मैं भी उनको इस समय से ही उनका नमन फिर से कर देता हूं। क्यों? अच्छा ठीक है भाई, आप किसको मानते हो ज्यादा, अगर मैं- पूछा जाएगा तो? मैं किसको मानता हूँ? मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा। यानी कि भगवान है या भगवान होगा, कोई इंसान होगा। तो मैं भगवान के दौर पे 5 देवता की बहुत ही 5 देवता। 5 देवता जो आप बोलते हैं, आदित्यम अंबिका विष्णु गणनाथ महेश्वर गृहस्थ पूजयित पंच भक्ति मुक्त्यार्थ सिद्ध है। तो वैदिक सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा करने का उपदेश भगवान आदि शंकराचार्य ने स्मार्त परंपरा में दिया है। अच्छा। वो पहले है भगवान गणपति, उनके बाद भगवान श्रीमन नारायण, जो कि मैं उनको ही भी गुरु मानता हूँ, और उसके बाद भगवान रुद्र यानी कि शिव, और उसके बाद परम्बा भगवती दुर्गे, और उनके बाद जो हमेशा दिखाई देते हैं भगवान सूर्य नारायण। एक दिन भगवान सूर्य नारायण नहीं आएंगे तो गया दुनिया, क्योंकि वो भी सकल शक्ति के आधार है। और ये 5 तत्व या 5 देवता, ये 5 तत्वों के बराबर होते हैं, जो कि आप 5 तत्व तो जानते होंगे, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व ये 5 देवता करते हैं। अच्छा। और वो 5 देवता हमारे शरीर में भी है। अच्छा, वही हमें चलाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब भाई इतना सब जानते हैं भाई। आई एम वेरी नर्वस, एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस बिकॉज टैलेंटेड पर्सन, अनटैलेंटेड पर्सन। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, ज्ञान तो सबके पास होता है। भाई बोले कि 5 देवता को मानते हैं, जैसे कि बोले बोलो। मैं पूछना चाहूंगा कि उड़ीसा में जो प्रसिद्ध ठाकुर होते हैं, उसको हम ठाकुर बोलते हैं, देव, यूनिवर्स, सब कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मैं भाई को पूछना चाहूंगा, हमारे जो जगन्नाथ संस्कृति, क्या भाई मैं पूछना चाहूंगा कि जगन्नाथ के बारे में, जगन्नाथ बोलने से आपका माइंड में क्या आता है? जगन्नाथ सुनो, जगन्नाथ जी के बारे में क्या बोलूं। जब उत्कल प्रदेश गठन हुआ था, उड़ीसा कुछ नन्हे मुन्ने से छोटा था, उसी समय से ही भगवान जगन्नाथ की हमारे साथ प्यार है। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो कि अपना इष्ट को सर्वस्व मानता है। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं उत्कले राजा रो नहीं प्रयोजन, उत्कल राजा स्वयं नारायण। बा ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି उत्कले नेता रो नहीं प्रयोजन, उत्कल रो नेता स्वयं नारायण। माने एक अर्थात इस जगह में कोई राजा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, इस जगह का लीडर कौन है? जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और जो वो जो जगह से है उसके नाम है पुरी। पुरी का अर्थ एक स्वर्ग। जिस जगह में सब कुछ चीज भरपूर मात्रा में है, उसी को हम पुरी बोलते हैं। अच्छा, और पुरी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, एक श्लोक होता है, काको जत्र चतुर्भुजानि पुनः सूर्यात्मको श्रीवचम श्रुत्वा महामतूलम ज्ञात्वा तदा सोमगत क्लब्धा चापि निजया निजजनान् संभाव्य चैवो पुनः क्षेत्रेस्मिन् पुरुषोत्तमं ह्यधिकृतो संभारयन् मानसः। यानी कि जिस क्षेत्र में एक छोटा सा काक, जिसको हम भूसुंड काक बोलते हैं, भूसुंड काक आके क्या किया, वो जगन्नाथ क्षेत्र में जो स्थित होने वाले जो कल्प वृक्ष हैं, जब प्रलय होता है तो कल्प वृक्ष ही रहता है और पृथ्वी के सारे चीज डूब जाता है। वो तूफान, वो पानी में, उसी कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में, यानी कि पश्चिम और उत्तर कोण में एक छोटा सा कुंड है, जिनके नाम रोहिणी बोलते हैं। रोहिणी कुंड। जिस कुंड से विश्वावसु सवर, जो कि जगन्नाथ के पहले भक्त थे, जो भगवान पुरुषोत्तम की पहले भक्त थे, वो पानी पीते थे। अच्छा। उसी कुंड में एक काक पक्षी, यानी कि जो आप कौवा बोलते हैं, कौवा गिर के वो साक्षात प्रकट हुआ। कैसे? एक चतुर्भुज विष्णु के रूप में, विष्णु का पार्षद के रूप में। अच्छा। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये पकड़ा हुआ है, और वो क्या किए, आकाश मार्ग की तरफ चलने लगे। अच्छा, अच्छा। तो सोचो, एक काक ऐसा हो सकता है? काओ मतलब? तो उस रोहिणी कुंड में हम थोड़ा पानी पिए तो हम कैसा पुण्य के भागीदारी होंगे। और जो बोले कि उस जगह पे जो मृत्यु के देवता कौन थे? यम। हाँ। सूर्य पुत्र यम। यम का अधिकार नहीं है। भगवती लक्ष्मी ने, परमा लक्ष्मी ने बोल दिया कि हे यम, इस क्षेत्र में तुम्हारा अधिपतित्व तो नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम विराजमान किए हैं, और जो भी आएगा इस जगह को वो पवित्र हो जाएगा, और उस आत्मा को तुम नहीं ले सकते हो। वो कौन लेगा? भगवान विष्णु के तरफ वो चले जाएंगे। वो आपके पास नहीं जाएंगे, जमदूत उनको छू भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही बोल दिया। तो मानो तो कितना पवित्र भूमि होता है वो चीज। उसी जगह में हमारा
भगवान जगन्नाथ बेटे हैं, और क्या बताऊं। अच्छा, मतलब बहुत सारी चीजें। और आप बोले ना जगन्नाथ के मतलब होता है, मैंने पूछा था जो जगन्नाथ की मतलब। चतुर्दश ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। ऐसे नहीं कि एक पृथ्वी का मालिक, 2 पृथ्वी का मालिक, 3 पृथ्वी का मालिक, ऐसे नहीं। समग्र ब्रह्मांड की जो मालिक होते हैं वो जगन्नाथ होते हैं। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगत, यानी कि सृष्टि, ब्रह्मांड, जगत, यूनिवर्स। वो यूनिवर्स के नाथ है। नाथ का मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक, हाँ। वो समग्र ब्रह्मांड के मालिक हैं, और वो समग्र वायु के तरफ वो सभी जगह में फैले हुए हैं, लेकिन उनके कुछ प्रतीक हम पूरी में पूजा करते हैं, लेकिन वो तो सभी जगह में संकित है। अच्छा, वो विस्तृत है। अच्छा। भाई, क्या आप बता सकते हो कि जगन्नाथ मतलब डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं, मतलब एक साल में हम डिफरेंट फेस्टिवल मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या बताना चाहोगे? क्या मतलब फेस्टिवल, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर फेस्टिवल दैट इज रथ यात्रा। क्या कहना चाहोगे आप रथ यात्रा के बारे में? रथ यात्रा आप पूछे। रथ यात्रा एक, जो बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, एक माँ को भगवान ने वचन दिया था। कौन है? भगवती गुंडिचा है। अच्छा, उनको हम देवी की तरह मानते हैं, क्योंकि उनके लिए और राजा इंद्रदुम्न के लिए आज हमारा प्रांत में भगवान जगन्नाथ बैठे हैं। अच्छा। प्रांत में क्यों? प्रांत में क्यों? प्रांत के मतलब जगन्नाथ पहले से थे, लेकिन उनका एक ऐसा भव्य मंदिर नहीं था, जिसके वजह से आज मंदिर बने हैं, और हमको वो दुर्लभ चीज से सुलभ चीज प्राप्त होता है। अच्छा, अच्छा। यानी कि आप एक चीज को बहुत महंगाई से आपको प्राप्त होता होगा, और एक चीज आपको होता होगा कि आप जहां भी जाओगे उस चीज मिल जाएगा। तो पूरी को जाने के लिए कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय ऐसा था जो कि जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए बहुत दिक्कत था भाई। कोई भी दर्शन नहीं कर रहा था, सिर्फ विश्वावसु सवर में उनका पूजा कर रहा था। मैंने भी सुना था, एक टीवी शो में देखा था, वो मतलब एक बहुत दूर से एक नीलगिरी पर्वत के अंदर में वो पूजा कर रहा था। और कोई भी जा सकता है क्या? नीलगिरी कैसा पहाड़ होगा, व्याघ्र, भल्लूक, ऐसे बहुत हिंस्र जंतु होते होंगे, कोई भी जा नहीं सकता है। लेकिन पूरी में तो ऐसा कोई चीज नहीं है, वो सुलभ किया है। और जब इंद्रदुम्न जी ने जगन्नाथ मंदिर की प्रतिष्ठा की, उसी समय में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और बोले कि आपके लिए ही मैं अवतरित हुआ हूं, ये चतुर्धा विग्रह रूप लेकर। अच्छा। तो हे इंद्रदुम्न, आप कुछ वर मांग लीजिए। अच्छा। तो इंद्रदुम्न ने बोले, भगवान कि आप मेरा वंश को नाश कर लो, क्योंकि मेरा जो भी लीगल है, मेरा उत्तराधिकारी निकलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि ये मंदिर मेरा दादा ने बनाया है, परदादा ने बनाया है, बाप ने बनाया है, कोई नहीं बोलेगा। इसलिए आप मेरा वंशज प्रभु आप नष्ट कर दो भगवान। क्योंकि गर्भ, जब मेरा कोई भी रक्त संबंधी व्यक्ति मेरा बोल देगा, तो जो मैं कुछ मुझ छोटा मोटा धर्म किया है प्रभु, मेरा वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो अहंकार हो जाएगा ना, मेरे बाप ने बनाया है, मेरे पिताजी ने बनाए हैं, मेरे दादाजी ने बनाए हैं, तो धर्म तो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वो बोला कि अब मेरा वंश ही नष्ट कर दीजिए। और उसी के बाद उनका जो मौसी हम बोलते हैं, रानी गुंडीचा, जो कि जगन्नाथ जी को पुत्र की तरह दिखते हैं, उनके पास भगवान जी ने बोले, हे माँ, आप कुछ वर मांगो मुझे। तो जो आंसू धारा छूट रहा है, अश्रु, रानी गुंडीचा ने बोला, हे भगवान, और मैं आप क्या मांगू, आप तो मेरे बेटे हैं। हे भगवान, आप मुझे वचन दीजिए कि जिस जगह में आपका सृजन हुआ है, सृजन तो मैं नहीं किया हूं, लेकिन जिस जगह में आप तैयारी हुए हैं, जो बोलते हैं गुंडीचा मंदिर, उस जगह को आप साल में एक बार आएंगे, और 7 दिन मेरे घर में भगवान आप रुकना है। मैं आपको मेरा बेटा के जैसे प्यार दूंगा, मैं आपको पूजा करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे ये वर दीजिए। इसीलिए बोला जाता है, गुंडीचा मंडपे जानतम जे पश्यन्ति हि रथे स्थितम फलम कृष्ण सुभद्राजः जानति भवनम हरेः जव पश्यन्ति हि तदा कृष्णो सप्ताहे मंडपे स्थितः हरिः रामः सुभद्राजः विष्णुलोकस्य व्रजन्ति। और भी बोला जाता है, नीलाद्रौ 10 वर्षाणि आड़प मंडपे दिने, यानी कि जगन्नाथ जिस जगह में रहते हैं गुंडीचा मंदिर में, उस जगह आड़प मंडप बोलते हैं। आप नीलाद्रि मंडप में, जो आप रत्न सिंहासन में दिखते हैं, नीलाद्रौ 10 वर्षाणि, आप लगातार 10 वर्ष तक जगन्नाथ जी को दिखेंगे। कहां? रत्न सिंहासन पर। लेकिन
आड़प मंडपे दिने, अच्छा। मतलब आड़प मंडपे आप एक बार देख लेंगे तो वो 10 साल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जगन्नाथ उस जगह में कहाँ पे है, उनका कर्म क्षेत्र में है। पूरी मंदिर उनका कर्म क्षेत्र है, उनका ऑफिस है, उनका पर्सनल घर है। लेकिन गुंडीचा मंदिर क्या है, उनका खुद का घर, उनका जन्म स्थान, और हम बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अच्छा, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो जैसे कि यशोदा के गोद में भगवान कृष्ण, कौशल्या के गोद में जैसे भगवान राम, ऐसे ही जब जगन्नाथ जी आते हैं गुंडीचा मंदिर, वो गुंडीचा जी के गोद में होते हैं। और माँ और बेटे को हम जब देखेंगे कैसा लगेगा भाई, बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं लगा। वो रथ यात्रा और भी एक चीज है, वो तो माँ को वचन देने के लिए। और भी एक आप जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को सभी धर्म के लोग नहीं जा पाते हैं, जैसे क्रिश्चियन, क्योंकि बोलते हैं कि क्रिश्चियनों ने, मुसलमानों ने बहुत समय तक श्री मंदिर को आक्रमण किया है। आप जानते हैं, हमला बहुत बार किया है, इसीलिए उनको छोड़ नहीं दिया जाता। कि उनके लिए ही जगन्नाथ जी पुरी से बाहर हो गए, इतस्ततः घूमने लगे। जगन्नाथ को आप जानते होंगे पाताली कितने बार हुआ है, कितने बार जगन्नाथ जी को छुपने पड़ा, उनके लिए ही सिर्फ। लेकिन वो तो भगवान है ना, भगवान क्या भेदभाव रखते हैं क्या? वो क्या करते हैं, पौती तो जनों को उद्धार पाई पावनो यात्रा तो हो रहा मतलब वो भक्त के लिए ही, मद भक्त विनोदार्थ करो में विविध क्रिया। मेरा भक्त के विनोद, मेरा भक्त के आनंद के लिए मैं विविध क्रिया करता हूँ। कभी मैं कृष्ण हो जाता हूँ, दही चोरी करता हूँ, कभी मैं, आप तो जानते होंगे भगवान भक्त के विनोद के लिए, भक्त के आनंद के लिए वो बहुत सारे चीज करते हैं। जैसे कि ये भी एक चीज है जो दिख नहीं पाता है। आप जानते होंगे पूरी को फॉरेन और विदेश से उसी समय बहुत ज्यादा आते हैं, वो दिखते हैं सुंदर सा रूप। वो तो रथ में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं होगा, सिर्फ उनके आंख दिखता है, आंख दिखता है ना, वो आंख को देखते हैं। जितने भगवान आप जगन्नाथ जी को दिखेंगे तो लगेगा भगवान साक्षात हमें दिख रहे हैं, हम उनको नहीं दिख रहे हैं। उनका आंख ऐसे हैं, पर पलक तो उनका है नहीं जो गिरेगा। इसीलिए जगन्नाथ जी वो भक्त जन के तारण करने के लिए, पतित जन यानी कि जो म्लेच्छ हैं उनको तारण करने के लिए वो एक यात्रा का रचना करते हैं, जिसका नाम पतिता पावनी गुंडीचा यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, जो कि आप जानते होंगे कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो कि मूल विग्रह आकर बैठते हैं और रथ यात्रा में करते हैं। अब जो भी मंदिर, भारत के बहुत सारे मंदिर हैं आप जानते होंगे, तो उनके मूल विग्रह नहीं आते हैं, उनके प्रतिनिधि विग्रह आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे नहीं, भक्त विनोदार्थ करो में विविध क्रिया, खुद जाते हैं। मेरा भक्त के विनोद के लिए मैं विविध क्रिया करता हूँ, क्योंकि मैं तो भक्त का भगवान हूँ ना। तो ये गुंडीचा यात्रा का रहस्य। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड पुरी लॉर्ड जगन्नाथ? बहुत बार। मुझे तो जो भी बोलेगा कि तुझे स्वर्ग जाना है या पुरी जाना है, तो मैं बोलूंगा भाई स्वर्ग तो मैं दिखा नहीं हूँ कैसा दिखता है, लेकिन पुरी तो मैं दिखा हूँ। और एक बात मैं बता सकता हूँ कि पुरी जब मैं जाता हूँ, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो कभी भी कॉन्शियस, उस जब मैं सिंह द्वार का गुम्मट को भेद करके 22 पावच के अंदर चलते मैं जा रहा होता, मेरा सभी दुख क्लेश कष्ट जो भी परेशानी होता है वो छोटे भूल जाता है। मुझे जब जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा जगह में आया हूँ जिस जगह में कोई दुख भी नहीं है। अच्छा। और मैं जाता हूँ, जैसे कि भाई ने बोला कि मैं भी आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो कभी ना कभी पुरी मंदिर को घूमने के लिए आओ। भाई क्या मैं सही बोला? जी। कभी ना कभी आपको टाइम जब भी मिलेगी आप जरूर आना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, भाई ने बोला कि बहुत सारा चीज है, मतलब अगर हम स्टार्ट करेंगे जगन्नाथ के बारे में तो वो खत्म नहीं होगा। क्या भाई सही बोला ना मैंने? जी, वो बोलते हैं ना, सर्वो रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवेन जानाति कृतं मनुष्य। जिनका रहस्य को जानने के लिए देवता आतुर होते हैं, देवता नहीं जान पाए हैं उनके रहस्य। और हम तो भाई देवता के बाल के बराबर भी हम नहीं है, तो हम सही जान सकते हैं। ठीक, सही बात है। मैं भाई एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो भगवान जगन्नाथ की डेली रूटीन मतलब जो खाते, जो अगर मैं बोलूंगा कि कोई इंसान के बारे में, वो खाता है, पीता है, सोता है, ड्रेस भी पहनता है, तो जगन्नाथ के बारे में कुछ ऐसा कुछ है क्या? कभी कुछ नहीं होता, बस अवड़ा मतलब जो रुसई उसको बोलते हैं वो होता है, बस खाता है, पूजा पूजी होता है ना, और कुछ उसके बाद कुछ होता है?
आप बोले कि दैनंदिन नीति क्या हाँ, नीति रोटीन भगवान की भी तो नीति हो गया। तो बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्रम महत परम पावनम जत्रास्ते धारवतनु श्री सो मानुष लीलया। भगवान इस क्षेत्र में, इस धाम में, इस जगह में मनुष्य लीला कर रहे हैं। किनके साथ? भगवती श्री और भू के साथ। इसलिए बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र परम महत पावनम जत्रास्ते दारवतनु। दारवतनु यानी दारु स्वरूप, दारु ब्रह्म के रूप में, और श्री सह मानुष लीला करते हैं। श्री अर्थात कौन है? भगवती लक्ष्मी। तो हम जैसे मनुष्य सुबह से लेकर रात तक हमारा कुछ श्रृंखला होता है जिंदगी जीने के लिए। सुबह उठते हैं, कुछ करते हैं। भगवान जी का भी ऐसे कुछ होता है, और वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ मतलब शॉर्ट में ही बोलना चाहता हूँ। पहले जो होता है जगन्नाथ जी का सुबह सुबह प्रातः काल में, जब भगवान आज सूर्य नारायण का उदय भी नहीं होता होगा, उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की जो सेवा है, जो हम बोलते हैं, उनके जो पुजारी लोग, उनको बोलते हैं भीतरच्छ महापात्र। भीतरच्छ, जिनके पास श्री मंदिर के पूंजी होता है, जो कि ताला खोलना की होता है। वो क्या करते हैं? आते हैं पैर धोकर पुष्पालक के साथ, वो मंदिर पुष्पालक यानी कि जो कि भगवान जी का बेस श्रृंगार करता है, उसके साथ वो अंदर चलते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रभु को बोलते हैं चतुर्दश ब्रह्मांड क्रमालिक मणिमानंदे, माने ये भड़िया घोष और हे भगवान हमको से डाकन दे। प्रभु, हे प्रभु आप उठिए, जागिए प्रभु, क्योंकि मानुष लीला करने तो भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि का तो विनाशी हो जाएगा। लेकिन हम इस जगह पे क्या, वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, और मनुष्य लीला तो आदमी सोएगा नहीं सोएगा? जरूर सोएगा। सोना तो उसको है ही। उसके बाद क्या होगा? भगवान का जो मुख्य दरवाजा खुल जाएगा। खुलने के बाद एक आलती होता है, जिसको हम मंगल आलती बोलते हैं। मंगल आलती। सुबह सुबह उठे हो तो आपके आंख खुले नहीं होगा, इसीलिए कुछ ऐसा चीज का बंदापना का विधि होता है, जैसे कि भगवान जी के आंख, तो बंदापना तीनों भगवती सुभद्रा के सम्मुख में, भगवान बलभद्र के सम्मुख में, भगवान जगन्नाथ के समक्ष में आलती, मंगल आलती होता है। मंगल यानी कि पुण्य, पवित्र आलती होता है। उसके बाद क्या होता है? भगवान आज के पहले जो रात था, आज सुबह हुआ, उसके बाद जो रात था, उस रात में एक बेस होते हैं, मैं आपको बोलूंगा, उसके नाम बड़ा सिंगार बेस बोलते हैं, जो कि भगवान श्रृंगार करके सोते हैं। अच्छा। इतने हमारे भगवान इतने राजकीय हैं, वो श्रृंगार करके सोते हैं। वो जो श्रृंगार द्रव्य वो सभी फूल में बना होता है, फूल पत्र इस चीज में बना हुआ होता है। और वो चीज को क्या करते हैं? सभी सेवायत लोग रत्न सिंहासन के ऊपर जाकर उसी को सब खोलते हैं। उसको हम बोलते हैं मोइलम। अच्छा, मोइलम का अर्थ होता है जो भी चीज आपके, जैसे ये मैं रखा हूँ, उसको मैं खोल दूंगा, क्योंकि वो बासी हो गया। बासी का मतलब एक दिन का जो वेट होता है, खोल देते हैं। उनके बाद आप सुबह उठ गए, आपका पहले रात का पहना हुआ सब खोल दिया, आप क्या पहनेंगे? वही ऐसा एक कपड़ा पहनेंगे, गमछा बंगछा लगेंगे। उनका एक बेस होता है, वो गमछा पहनते हैं, और ऐसा एक उत्तरिया उनका भुजाओं में ऐसे ही उसको बोलते हैं अवकाश वेश। मैंने भी एक वीडियो पे देखा था, ऐसा कुछ पहने होते हैं। वो क्या करते हैं? जो हम लेटरिन बाथरूम जाते हैं, कोई दांत घसते हैं, डेली जो हमारा नित्यकर्म होता है, वो चीज के लिए भगवान भी ऐसे ही पतले कपड़े जो कटन की धागा में बनाई हुई कुछ एक वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो दांत घसते हैं। उनका एक काठी होता है जो दांतुन हम बोलते हैं। अच्छा। वो उड़िया भाषा में तो मुतुरी काठी बोलते हैं। मुतुरी काठी का मतलब एक जंगल का एक पौधा होता है, उसको हमारा इलाका में वो मिलता है, बहुत सारा मिलता है, और वो मीठी लगता है, बहुत मीठी लगता है, जो कि जो आप जो शुगर कैन का जैसे मीठी लगता है, इतना मीठी थोड़े मीठी लगता है। उसको क्या होता है? 5-6 दिन से वो आएगा जंगल से, थोड़ा सूख जाएगा, आर्द्र शुष्क, यानी कि थोड़ा आर्द्र और थोड़ा शुष्क, यानी बहुत सारे गीला नहीं, बहुत सूखा नहीं। उसको क्या करेगा? उसको ऐसे ही पीसा जाएगा, दातुन का तरह हो जाएगा। उसी जगह में कर्पूर को देकर भगवान के दातुन किया जाएगा। देखो भगवान के कितना आयुर्वेदिक का महत्व। हम आज कोई टूथपेस्ट वगैरह लगा देते हैं, हमारा दांत खराब हो जाता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? जो प्रकृति ने हमें दिया है वो चीज को दातुन का तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो जो सलका होता है, जो जीवा के मेले काटने के लिए, वो एक सोना का बनाया हुआ होता है। अच्छा। उससे भगवान जी का जो टोंग क्लीन होता है। अच्छा। उसके बाद वो प्रत्येक दिन जो बेस होते हैं, जो कि
भगवान जी का 7 प्रकार के वस्त्र होते हैं। ये 7 प्रकार यानी कि वो बार के अनुसार, बार यानी कि ग्रह के अनुसार। जैसे भगवान सूर्य नारायण एक ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार होता है ना। और ये 7 ग्रह भी हैं और ग्रहों की एक स्वतंत्र रंग होता है। जैसे भगवान सूर्य के रक्तीम वर्ण यानी कि पूरे लाल, रविवार को लाल पहनेंगे, सोमवार जो आता है। अब चंद्रमा जी को देखते हैं, भगवान चंद्रमा जी कैसे होते हैं? सफेद होकर उसके अंदर कोई थोड़ा कलंक होता है, काला बोलते हैं। और भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं? एक ऐसा कपड़ा पहनते हैं जिसमें लाल तो नहीं है, शायद काला होता है, काला का एक डट पड़ता हुआ है। उसको उड़िया में बोलते हैं छीटा बोलते हैं उड़िया में। सफेद वस्त्र में काला थोड़ा बिंदु होता है। इसको सोमवार को यानी कि चंद्रमा की बाशर को पहनते हैं। उसके बाद जो मंगलवार आता है, भगवान भगवान जो मंगल ग्रह होते हैं वो भी लाल दिखते हैं। उसी समय में वो लाल चीज पहनते हैं। उसके बाद जब बुधवार को आता है, बुधवार के समय वो क्या करते हैं? वो पारपाटिया एक लुगा होता है, इसमें 5-6 रंग की मिश्रण होता है, उसको पहनते हैं। बृहस्पतिवार में बृहस्पति के रंग जो पीला रंग का पहनते हैं। शुक्रवार को सफेद पहनते हैं क्योंकि शुक्र के तरह सफेद दिखता है, वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। शनिवार को काला पहनते हैं। उनका बेस होता है यानी कि कपड़े पहनते हैं उनके ऑफिस जाने के लिए। यानी कि उनका एक कार्यालय खुला होगा ना। उसके बाद क्या होता है? सूर्य पूजा के लिए भगवान का जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी के पूजा करने के पहले ही भगवान सूर्य की पूजा करे जाए। और सूर्य की पूजा के बाद जाते हैं उनका जो रोषशाला में, जो कि हम किचन बोलते हैं, जिसको हम रोसोघर बोलते हैं, इंग्लिश में किचन जो बोलते हैं, किचन बोलते हैं। और उनका नाम है पूरी भाषा में रोसोघर बोलते हैं। रोसोघर पे जाकर उसमें रोसो होम करते हैं। वैष्णवाग्नि को प्रकट करके एक हवन होता है उस जगह में, उसमें वैष्णवाग्नि के प्रकट होते हैं। और उसी वैष्णवाग्नि से ही भगवान जी के सभी अन्न को पका जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो जो पूजा पंडा होते हैं, पूजा पंडा चले आते हैं, द्वारपाल पूजा, गरुड़ जी के पूजा, ऐसे करके वो चले जाते हैं रत्न सिंहासन के पास। और उसी टाइम में दलितापति जो बोलते हैं, विश्वावसु सवर राजा की जो वंशधर है, वो उनका जो वंशज है उनको शुद्ध स्वार सेवायत बोला जाता है। एक सेवायत होता है, बहुत सारे होते हैं, शुद्ध स्वार, महास्वार, स्वार ऐसे होते हैं, लेकिन वो शुद्ध स्वार होते हैं। वो क्या करते हैं? जो भगवान जी के जो खाने का पात्र को पोंछ के दही, नारियल, केला, जो हमारा उड़िया में बोलते हैं खोई, जो सूखे हुए भोग उनको लाते हैं। और भगवान जब जैसे हम मंदिर जाते हैं ऐसे ही भगवान को देते हैं। वो उनका गोपाल वल्लभ भोग में वो भगवान खाते हैं। उसके बाद कुछ मीठी खाद्य खाते हैं जिसको सकाल भोग बोला जाता है। और श्री मंदिर के अंदर में एक मंडल बना जाता है। उसी मंडल में षोडश उपचार के द्वारा घंटा, छत्र, कहाल ऐसे कि राजकीय उपचार के द्वारा भगवान जी को अन्न प्रदान किया जाता है और वो महाप्रसाद बनता है। उसके बाद मध्याह्न भोग होता है। उसके बाद भगवान खा लिए, थोड़ा खा लिए, उनके बाद क्या करेंगे? उनको थोड़ा रेस्ट करना है थोड़ा सा। तो उनके बाद होता है मध्याह्न पहुड़, यानी कि थोड़ा वो सो लेते हैं। उसी टाइम में आप मंदिर नहीं जा सकते। उसके बाद क्या होता है? फिर सुबह का काम निपट गया, उसके बाद शाम होता है। शाम में क्या होता है? संध्या आरती। आप घर में भी देते हैं और संध्या आरती भगवान जी के लिए होता है। अच्छा। और संध्या आरती खत्म हो गया, उसके बाद भगवान तो कुछ खाएंगे ना, स्नैक्स वगैरह। जरूर। स्नैक्स तो नहीं खाते हैं। अच्छा, गलत बोल रहा हूं। यहीं पे आपको मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो पूजा करने के लिए जाएगा जो पुजारी, मैंने सुना था कि वो पेट भर के जाएगा पूजा करने के लिए। हाँ, वही, ये सही बात है। क्योंकि सुनो कि सभी सेवायत को खाली पेट में जाना है, लेकिन जो पाचन क्रिया यानी कि जो खाना पकाने के जो बोलते हैं, जो पाक क्रिया का करते हैं, जो होता है वो जाएंगे तो उनके लिए बहुत सारे चीज टेम्पल के रिकॉर्ड ऑफ लाइफ में लिखे हैं। बहुत सारे लिखते हैं, जैसे कि आप नीलाद्रि महोदय और वामदेव संहिता आदि का ग्रंथ का अध्ययन करोगे स्कंद पुराण से पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में, उसी जगह में लिखा हुआ है कुछ भी गलत हो जाएगा तो भगवान उसी अन्न, उसी द्रव्य, उसी जो उसको पूरी भाषा में पौमुनिया बोलते हैं। अच्छा। ये भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए उस जगह में जैसे कि वो खाली पेट में गया होगा, उसको लग जाएगा, उसको प्यास लग जाएगा। इसीलिए उनको क्या होता है ना, उनको खाना पहले से